Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं डॉक्टर राना अहमद. Cosmetics looks profitable, but they are actually good for pharmacy. The real question is, it's not should pharmacy sell cosmetics. The it is which pharmacy should sell cosmetics and which should not. So they have some points that I have highlight for you guys. कि कौन सी फार्मेसीज जो हैं कॉस्मेटिक्स रख सकती हैं, कौन सी फार्मेसीज जो हैं जो कॉस्मेटिक्स नहीं रख सकती. उसमें से कुछ मैंने पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट किए हैं. आई विल हाईलाइट सम पॉइंट्स टू यू. सबसे पहले है कि व्हेन सेलिंग कॉस्मेटिक्स मेक सेंस. कॉस्मेटिक्स जो है वो क्यों रखनी चाहिए. देखिए, कॉस्मेटिक्स आपको उस एरिया में रखनी चाहिए जहाँ पे आपकी फार्मेसी एक प्लाजे में है, नियर सैलून्स हैं, जहाँ पे कॉस्मेटिक्स, जहाँ पे मेकअप शॉप्स हैं, जहाँ पे कमर्शियल एरिया, जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स जो है वो सामान रखना चाहिए. ठीक है, जैसे कोई सैलून वगैरह हो गया, क्योंकि डेफिनेटली सैलून वगैरह हैं वो आपको कॉस्मेटिक्स आपकी फार्मेसी से परचेज हो जाएंगी. कोई मेकअप शॉप है वो आपकी ऐड हो जाएगी. कॉस्मेटिक्स कैन ऐड इम्पल्स सेल्स. डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स एक अलग से एक कैटेगरी है जो कि एक अगर आपका एरिया अच्छा है वो उस एरिया के हिसाब से है कि आपको रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए. यू हैव टू एनालाइज के शुड वी गो फॉर द कॉस्मेटिक्स और नॉट. आपको वो कॉस्मेटिक्स रखनी चाहिए कि नहीं. देखिए, यू हैव अ सेपरेट डिस्प्ले स्पेस. दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास स्पेस है कि नहीं, अच्छी खासी स्पेस, एक पूरा रैक चाहिए आपको कॉस्मेटिक्स के लिए, क्लीन डिस्प्ले चाहिए, उसके लिए गुड लाइटनिंग चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. ठीक है, पूरी जो है ना उसमें आपको एक टेक केयर चाहिए कॉस्मेटिक्स के लिए. मिक्स विद मेडिसिन मतलब इज इक्वल टू बैड इंप्रेशन. ठीक है, आपको एक सेपरेट जो है ना स्पेस उसमें रखनी चाहिए. यू फोकस ऑन डर्माटोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, आपको अगर कॉस्मेटिक्स पे रख रहे हैं, आपको आपके पास जो डॉक्टर्स हैं वो भी हायर आपके पास होना चाहिए ना, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट जो हैं कॉस्मेटोलॉजी की रिकमेंड करें, तो फिर जाके आपको उसमें फ़ायदा होता है. अगर आप कॉस्मेटिक रखते हैं, आपके पास जो स्टाफ है उसको आइडिया है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का कि किस तरह यूज़ करते हैं, कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ईच एंड ऑल थिंग्स. ठीक है, मेडिसिन की तरह जिस तरह आप मेडिसिन में गाइड करते हैं, इस तरह कॉस्मेटिक्स का एक लेज़र क्राइटेरिया वो आपने कस्टमर्स को गाइड करना है ये वाली सारी चीज़ों का. तो वो भी आपके पास एक वेल ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए. व्हेन सेलिंग कॉस्मेटिक्स इज़ अ बैड आइडिया. स्मॉल फार्मेसीज विद लिमिटेड कैपिटल. ऐसी फार्मेसीज जिनका जो कॉस्मेटिक्स है जो बहुत स्लो मूव हों, ठीक है, उस एरिया में इतनी डिमांड ना हो. ठीक है, हैव एक्सपायरी डेट्स, आपको एक्सपायरी का रिस्क हो. मेडिसिन स्टॉक शुड कम फर्स्ट. ठीक है, मेडिसिन जो है ना आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर ओपनिंग अ फार्मेसी नॉट अ कॉस्मेटिक शॉप. ठीक है, तो आपकी मेन प्रायोरिटी जो है वो फार्मेसी होनी चाहिए, उसमें मेडिसिन स्टॉक आप पूरा करें. आफ्टर दैट आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड है कस्टमर, क्योंकि आपको जब आप 6 महीने लगाएंगे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ना एक कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास कॉस्मेटिक्स के भी, तो अब मुझे ना कॉस्मेटिक्स वाला भी रखना चाहिए. देन यू शुड गो फॉर द कॉस्मेटिक. नो क्लियर कस्टमर डिमांड. देखिए, स्टॉकिंग कॉस्मेटिक जस्ट बिकॉज अदर्स डू इज इक्वल टू मिस्टेक. ठीक है, अगर कोई आपको लग रहा है कि मुझे जो है ना लोग यहाँ मेरे आसपास लोगों ने रखी हुई हैं, तो एक क्योंकि उनकी सिर्फ जो आसपास है दे आर नॉट फार्मेसीज, दे हैव कॉस्मेटिक शॉप्स. ठीक है ना, आपको लगता है कि वो उनकी कॉस्मेटिक शॉप्स हैं तो मैं भी रख लूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं है. अगर नो डिमांड इज इक्वल टू डेड इन्वेंट्री, तो आपने मंगवानी ही नहीं है जब तक आपके पास डिमांड नहीं आती, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ रखने का फ़ायदा नहीं है. सो नेवर गो दैट. तो ये तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि आपने एज़ पर द एरिया वाइज अपनी कॉस्मेटोलॉजी के प्रोडक्ट्स रखनी है. अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू इन द स्टार्ट डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज वो एक अलग से एक कैटेगरी है, आपको एक अलग से इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बिकॉज आपको पता है कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स बड़ी महंगी होती हैं. तो मेक श्योर करें वो आप ना करें. ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.